तो आइए चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और बात को समझते हैं। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं विविध प्रश्नावली समुच्चय जो चल रहा है कक्षा 11 के लिए मैथमेटिक्स का। पहला जो क्वेश्चन है विविध प्रश्नावली में, उस प्रश्न को कैसे हल करना है वो हम देखते हैं। प्रश्न में क्या कहा गया है पहले वो पढ़ते हैं। निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन किसका उपसमुच्चय है? कौन किसका उपसमुच्चय है? इससे पता चलता है कि सवाल में 2-3 समुच्चय दिए होंगे और कोई एक समुच्चय किसी दूसरे का उपसमुच्चय होगा, कोई दूसरा किसी तीसरे का उपसमुच्चय होगा, या फिर हो सकता है किसी एक के 2-3 उपसमुच्चय हों। तो कौन किसका उपसमुच्चय है ये समझना है। तो उपसमुच्चय को और अच्छे से समझ लो भाई। उपसमुच्चय अगर यही नहीं पता रहेगा तो प्रश्न को करोगे कैसे? और आई थिंक ये मैंने पहले से ही आपको पहले बता के रखा है कि उपसमुच्चय होता क्या है, आपको भी उन चीज़ों के बारे में नॉलेज तो होगी ही। तो उपसमुच्चय का जो साइन होता है वो ऐसा होता है, ठीक है, टेढ़ा यू। ए उपसमुच्चय है बी, ए एक सेट है, बी दूसरा सेट है। अब ए बी का उपसमुच्चय तब होगा जब ए के जितने भी अवयव हैं सब के सब बी में मौजूद होंगे। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं सेट ए बराबर आपको ए बी अकेले दिखाई दे रहा है और बी बराबर दिखाई दे रहा है ए बी सी, ठीक है। अब ए के ये जो दोनों अवयव दिखाई दे रहे हैं वो बी में हैं, इसलिए ए बी का उपसमुच्चय है, सबसेट है। और मान लीजिए किसी कंडीशन में ए यहाँ पे ना होगा तो क्या होगा? तब ए ये वाला सेट इसका उपसमुच्चय बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो उपसमुच्चय समझ गए। देखो भाई करना क्या है, प्रश्न में आपको ये जो चीज़ें समझ में आ रही हैं, जो मैंने आपको इतनी डिटेल में समझाया है, ये चीज़ें आपको मतलब जब भी नाम पढ़ो तो पता चल जाए कि यही ये कहना चाहता है। कोई उपसमुच्चय कह रहा है तो उसका मतलब क्या है। तो उपसमुच्चय का मतलब समझ लिया। प्रश्न में आगे देखते हैं। सेट ए दिया गया है, जो सेट ए है वो देखते हैं क्या दिया गया है। x सच दैट x एलिमेंट ऑफ r, यानी कि x इस सेट में जितने भी अवयव हैं सब रियल नंबर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। r मतलब रियल नंबर वास्तविक संख्या है, ठीक है। जब समुच्चय पढ़ रहे थे दूसरे या तीसरे अध्याय में आया था कि, या फिर पहले ही अध्याय में आ गया था, जो प्रश्नावली चल रही थी उसके जब उदाहरण में थे तभी हमको समझ में आया था कि कुछ जो संख्याएं होती हैं उनके कुछ विशेष अक्षरों से डिनोट किया जाता है, जैसे n से नेचुरल नंबर, r से रियल नंबर, वही बात है। और तथा x² - 8x + 12 = 0 को संतुष्ट करने वाली वास्तविक संख्याएं x, ठीक है, और को संतुष्ट करने वाली वास्तविक संख्याएं, यानी कि इसका हल, इस जो ये हमारा जो द्विघात समीकरण दिया गया है इसका हल ही हमारा यहाँ पे इस समुच्चय ए का अवयव होगा। तो समुच्चय ए का जो अवयव है उनको हम यहाँ पे लिख लेते हैं और उसके लिए हमको इसको सॉल्व करना होगा। सॉल्व करने के लिए यहाँ पे देखते हैं x² - 8x + 12 = 0 दिखाई दे रहा है। फैक्टराइजेशन करना होगा, गुणनखंड करना होगा। तो गुणा करने पर 12 मिल जाए, जोड़ने पर 8 मिल जाए। ऐसी तो संख्याएं कौन सी हो सकती हैं? 8 6 दूनी है 12, 6 दूई 8 होता है। तो x² - 6x - 2x + 12 = 0। 6 दूई 8, 6 दूनी 12। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x - 6 मिलेगा, यहाँ से +2 कॉमन लेंगे, सॉरी -2 कॉमन लेंगे तो x - 6 मिल जाएगा। समझ में आ रही बात ना? अब यहाँ से x - 6 जब कॉमन लेंगे तो x - 2 = 0 मिल जाएगा। तो x बराबर आपको यहाँ पे 6 मिल गया और x बराबर आपको +2 मिल गया। यहाँ से आपको +6 मिला, यहाँ से +2 मिला है। तो सेट ए में जो अवयव मिलने वाले हैं वो क्या है? वो 2 हैं और 6 हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। सेट ए को इतना लंबा लिखा गया, उसका मतलब इतना सा बना, ये आपको समझ में आना चाहिए, ऐसा बनाना होगा। अब यहाँ पे एक सवाल आती है कि इसको हम कहाँ करेंगे? तो जहाँ पे सेट ए लिखा है आप पहले सवाल तो उतार लेंगे, उसके बाद सेट ए को लिखा, इसका फैक्टराइजेशन किया, फिर सेट ए बराबर मतलब ए बराबर ऐसे लिख दिया, हो गई बात। और
सेट बी जो है वो देखते हैं। समुच्चय बी में क्या है, 2 4 6 दिखाई दे रहा है। और सी में क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 2 4 6 8 सभी सम संख्याएँ दी गई हैं। और डी में क्या दिखाई दे रहा है, 6 दिखाई दे रहा है। डी में क्या दिखाई दे रहा है, 6 दिखाई दे रहा है। इतनी हो गई बातें। ये 4 ठो सेट दिए गए हैं और उसके बाद आखिर में कुछ नहीं लिखा गया है। हो गया। हमको बताना है कौन किसका उपसमुच्चय है, वो देखते हैं। तो सबसे बड़ा सेट कौन सा है, ये है, ठीक है, सबसे बड़ा सेट। अब इसका कौन कौन सा उपसमुच्चय हो सकता है, क्या ये हो सकता है, 2 और 6 इसमें दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है। तो ए जो है वो उपसमुच्चय है किसका, सी का। ओके, बी वाला देखते हैं, 2 4 6 दिखाई दे रहा है, 2 4 6 इसमें है। तो बी भी जो है वो उपसमुच्चय है किसका, सी का। बी भी क्या है, उपसमुच्चय है सी का। और डी में दिखाई दे रहा है 6 6 इसमें है। तो जो डी है वो भी उपसमुच्चय है सी का, उपसमुच्चय है सी का। तो सी के यहाँ पे सभी उपसमुच्चय हैं। ओके, अब इससे छोटा लेते हैं। अब देखिए सी किसी का उपसमुच्चय नहीं हो सकता, वो उसका अधिसमुच्चय हो सकता है, उपसमुच्चय नहीं हो सकता, क्योंकि सी बड़ा है। ठीक है, सी में जितने अवयव हैं और किसी सेट में नहीं आ पाएंगे। अब उससे छोटा देख लेते हैं, बी। बी में 2 4 6 हैं, इसमें ए में दिखाई दे रहा है, 2 और 6 दिखाई दे रहे हैं। तो ए के सभी अवयव इसमें दिखाई दे रहे हैं। तो ए बी का भी उपसमुच्चय है। तो ए उपसमुच्चय है किसका, बी का। डी के देख लेते हैं, 6 दिखाई दे रहा है, 6 इसमें भी है। तो जो डी है वो भी बी का उपसमुच्चय है। तो डी भी उपसमुच्चय है बी का। ये हो गया। अब इससे छोटा जो समुच्चय है वो है ए, और ए में दिखाई दे रहा है 6, जो कि डी में भी है 6। डी वाला 6 इसमें दिखाई दे रहा है, यानी डी ए का उपसमुच्चय है, यानी डी उपसमुच्चय है ए का। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो अगर इसमें से पूरा मिला करके एक तरीके से एक थोड़ा सा स्कीम बनाई जाए तो कुछ और भी बन सकता है। क्या बन सकता है, एक और मामला इसमें आ सकता है। वो कैसा आ सकता है देखते हैं कि डी उपसमुच्चय है ए का, उपसमुच्चय है ए का। और ए किसका उपसमुच्चय है, ए उपसमुच्चय है बी का। और ए उपसमुच्चय है बी का। और बी किसका उपसमुच्चय है, बी है उपसमुच्चय सी का, बी है उपसमुच्चय सी का। अब जो ये श्रृंखला बनी हुई है इसमें सी का सभी लोग उपसमुच्चय हैं, ऐसा एक श्रृंखला बनाई जा सकती है। डी ए का उपसमुच्चय है, ए बी का उपसमुच्चय है, बी सी का उपसमुच्चय है। तो एट द एंड सी के सभी लोग उपसमुच्चय हैं। समझ में आई बात। तो ये सीरीज बन सकती है। तो आई थिंक आपको ये सवाल समझ में आया होगा, सवाल को हल कैसे करना है वो समझ में आया होगा। तरीका समझिए, बातों को समझिए, यही महत्वपूर्ण है। और ठीक है, आगे बढ़ते हैं।